यह कहानी है एक छोटे से गांव की, पूरब बिहार के एक आंचल की, जहां अभी भी गरीबी, बीमारी, अंधविश्वास और जात पात की जड़ें गहराई से जमी हुई हैं। कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर प्रशांत से, जो पढ़े लिखे आदर्शवादी डॉक्टर हैं और शहर छोड़कर ग्रामीण सेवा के लिए गांव आते हैं। उनका सपना है कि वे गांव के लोगों को आधुनिक चिकित्सा देंगे और अंधविश्वास, जड़ता और गरीबी से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होता। गांव का समाज टूटे हुए ढांचे की तरह है, जहां एक और भूख है, दूसरी ओर बेरोजगारी और महामारी है, और साथ में पंडितों और महंतों का दबदबा है, जो लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाकर अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। इस ग्राम में चंपा, मंगल, तोड़क, बलराम, पन्ना जैसी कई अहम किरदार हैं। चंपा एक निर्भीक सुंदर लड़की है, जो डॉक्टर प्रशांत के विचारों से प्रभावित होती है। वह बीमारी से लड़ती है, लोगों का टीकाकरण के लिए जागरूक करती है और महिलाओं की आवाज। डॉक्टर प्रशांत और चंपा के बीच एक अदृश्य प्रेम पनपता है। बहुत कुछ कहा नहीं जाता, मगर बहुत कुछ महसूस होता है। लेकिन यह प्रेम गांव की जात पात और सामाजिक सीमाओं से घिरा हुआ है। अचानक से गांव में चेचक की महामारी फैलती है। लोग डर से पंडितों के पास दौड़ते हैं, तंत्र मंत्र में फंसते हैं, लेकिन डॉक्टर प्रशांत टीकाकरण अभियान चलाते हैं, जिसका कई बार विरोध भी होता है। पत्थर भी फेंके जाते हैं, लेकिन फिर भी वो डटे रहते हैं। गांव के भीतर एक अलग और राजनीतिक बदलाव भी चल रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद का समय है, जमींदारी खत्म हो रही है, लेकिन वर्चस्व की नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। पुराने जमींदार और नए नेता दोनों ही मिलकर आम लोगों को बस वोट और भीड़ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर प्रशांत इस राजनीतिक गंदगी से अलग रहते हैं, लेकिन गांव वालों को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका असली दुश्मन नेता नहीं, गरीबी, बीमारी और अशिक्षा है। जब महामारी से लोग मरते हैं, तब धीरे धीरे गांव को समझ में आता है कि डॉक्टर प्रशांत सही थे। लेकिन तब तक चंपा भी संक्रमित हो जाती है और उसकी भी हालत बिगड़ जाती है। डॉक्टर उससे बचाने का हर प्रयास करता है, लेकिन वह नहीं बच पाती है। इसी हादसे से डॉक्टर प्रशांत टूट जाते हैं और गांव से चले जाते हैं। लेकिन उनके मन में यही सवाल रह जाता है, क्या उनका सपना अधूरा रह गया? लेकिन नहीं, चंपा की याद, उसके सपने, उसकी आवाज़ गांव में ही रह जाती है, जिससे कुछ लड़कियां, कुछ नौजवान जो डरे हुए नहीं हैं, अब भी बदलाव के लिए खड़े होते हैं।